हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम मलाई पेंडे में से दिवाली स्पेशल मिठाई बनाते हैं और अनसुया माता की कहानी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया बहुत ही पवित्र और पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति की खूब सेवा करती थी और आश्रम में आने वाले हर एक अतिथि का सम्मान करती थी। कोई भी खाली हाथ या भूखा पेट वापस नहीं लौटता था। उनकी पतिव्रता धर्म और सात्विकता के बारे में बहुत चर्चा होती थी। नारद जी को भी उनके बारे में पता चला। तब उन्होंने देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती को उनके बारे में बताया। उनके सामने देवी अनसुया के पतिव्रता धर्म की बड़ी प्रशंसा की। ये सब जानने के लिए तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को उनकी पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने भेजे। अब तीनों देवों को पहले से ही अनसुया के बारे में पता था, लेकिन अपनी पत्नियों की बात मानकर देवी अनसुया की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। देवी अनसुया ने बड़ी ही आदर से त्रिदेवों का स्वागत किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने देवी अनसुया को कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं और आपकी पतिव्रता के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। ये सुनकर अनसुया विचार करने लगती है। उन्हें आए हुए अतिथियों को भोजन भी कराना था और निर्वस्त्र होकर अपना पतिव्रता धर्म भी भंग नहीं होने देना था। ऐसी दुविधा में ये सोचने लगी कि ये अवश्य ही कोई दिव्य और ज्ञानी पुरुष होंगे जो मेरे सत्व की परीक्षा लेने आए हैं। देवी अनसुया ने ध्यान में बैठे उनके पति अत्रि ऋषि को ये सारी बात बताई और इसका निवारण पूछा। तब ऋषि अत्रि ने अपने अंतर्ज्ञान से तीनों देवों को पहचान लिया। उन्होंने अनसुया को एक पात्र में गंगा लेकर कहा, ये गंगा इन तीनों ब्राह्मणों पर छिड़क देना और इनकी इच्छा अनुसार उनको भोजन भी परोसना। पति के आदेश अनुसार अनसुया ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही तीनों ब्राह्मणों पर गंगोदक छिड़का तो तीनों बालकों के रूप में बदल गए और माता अनसुया के मन में ममता की भावना जाग उठी। उसने तीनों को गोद में लिया और स्तनपान कराया और सुला दिया। कई साल बीत गए। एक बार नारद जी ने अत्रि मुनि के आश्रम में आकर तीनों देवों की लीला देखी और ये सारी घटना जाकर तीनों देवियों को सुनाई। वो तीनों तुरंत अत्रि मुनि के आश्रम में आई। उन्हें वहां जाकर खेल रहे नन्हे बच्चों को देखा। अनसुया का तीनों बच्चों के प्रति प्यार दुलार देखकर तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी अनसुया के प्रति ईर्ष्या नष्ट हो गई। उन्होंने अनसुया से माफी मांगी और पतिव्रता धर्म की प्रशंसा की और तीनों देव उनकी परीक्षा लेने आए थे ये बात भी बताई। सच्चाई जानकर अनसुया ने सारी बात ऋषि अत्रि को बताई। तब उन्होंने अनसुया को फिर से एक पात्र में गंगोदक दिया और बालकों पर छिड़कने के लिए कहा। गंगोदक छिड़कते ही तीनों बालक अपने असली रूप में आ गए। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। तीनों देव को देखकर अनसुया और ऋषि अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके चरण छूकर प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। अनसुया के अपने पति के प्रति इतनी श्रद्धा और महान पतिव्रता धर्म और अतिथियों के प्रति इतना सम्मान और आदर देखकर तीनों देव अनसुया पर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अनसुया को कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब अनसुया ने कहा, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों एक रूप होकर मेरे पुत्र बनकर मेरे घर में सदैव रहे, यही मेरी मनोकामना है। ऐसा असामान्य वरदान सुनते ही तीनों देवता तथास्तु कहकर अपने अपने पत्नियों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। और इस तरह मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। 3 मुख और
छह भुजाएं वाला बालक देखकर अनसुया बहुत ही प्रसन्न हुई। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये अनसुया का चरित्र और हमारी रेसिपी भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।